नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिस्टर टी आर नाइक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, इस समय हमारे इस वीडियो को कौन कौन देख रहे हैं साथियों, एक बार आप लोग है जो कि हमारी इस क्लास को अपने अन्य भाई बंधुओं तक है जो कि शेयर जरूर कर दे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग है जो कि राजस्थान के लोक देवता, यानी साथियों कुछ जो पहले हम लोगों ने जो क्लासें बनाई है उसके अंदर है जो कि कुछ लोक देवताओं के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। बाकी इस आज के सेशन के अंदर है जो कि राजस्थान की जो प्रमुख 5 लोक देवता है उनको यहाँ पे एक सेशन के अंदर हम लोग है जो कि पढ़ेंगे साथियों। जैसे आपका हड़बूजी हो गया, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, झुंझार जी और वीर फत्ता जी, इन सब के बारे में आज के सेशन में हम लोग है जो कि एक ही वीडियो क्लास के अंदर बातें करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग है जो कि सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग है जो कि इसी तरह से हमारे साथ में बने रहना। चलो, बहुत शानदार तरीके से डिस्कशन करेंगे साथियों। और जो भी हमारे लोक देवता से संबंधित जो भी हमारे जो लोक देवता बचे हैं साथियों, उनके बारे में जो डिस्कस है हम लोग है जो कि नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर है जो कि हम लोग पूरा कर देंगे साथियों। फिर हमारा जो लोक देवता का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में साथियों हमारा जो साथ में दुर्ग वाला जो टॉपिक भी चल रहा है उसको भी जल्दी हम लोग है जो कि निपटाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ दोस्तों आप लोग है जो कि नोट्स बनाते रहना, और हमारे द्वारा जो हमारा टेलीग्राम है कमांडो राजू मारवाड़ी के नाम से, उसको भी आप लोग है जो कि ज्वाइन करके जो पीडीएफ यहाँ पे पढ़ाई जाती है उनको है जो कि आप लोग डाउनलोड करके बिना किसी शुल्क के डाउनलोड आप लोग है जो कि उनको कर सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अपनी स्टडी को है जो कि एक नया अंदाज, बेहतरीन अंदाज है जो कि दे सकते हैं। चलो, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे हड़बूजी है, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, वीर फत्ता जी और झुंझार जी के बारे में। किन के बारे में पढ़ेंगे? राजस्थान के लोक देवता। आज क्या पढ़ेंगे? यानी हमारी जो पीछे क्लासें हो चुकी है राजस्थान के लोक देवता, जैसे तेजा जी है, हड़बूजी, तेजा जी है, मेहा जी मांगली है, पाबू जी है, रामदेव जी, उन सब के बारे में, गोगा जी, उन सब की क्लासें आप लोग है जो कि अगर देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल के जो प्ले लिस्ट के अंदर साथियों राजस्थान जीके के नाम से एक जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। और फिर नेक्स्ट साथियों ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद में आप हमारे जो एक वीडियो और बनेगा 2-3 घंटे का हो सकता है, उसके अंदर हम इन सभी वीडियो के अंदर है जो कि कुल मिला के बात कर सकते हैं। यहाँ पे लोक देवता है जो कि हमारा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो राजस्थान के लोक देवता, क्या टॉपिक रहेगा आज का? राजस्थान के लोक देवता। तो इनमें आज के इस सेशन में हम लोग किन किन के बारे में पढ़ेंगे? जैसे एक आपके हो गए हड़बूजी। किसके बारे में? हड़बूजी। और किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पे बात कर सकते हैं तल्लीनाथ जी के बारे में। किसके बारे में? तल्लीनाथ जी के बारे में। और किसके बारे में पढ़ेंगे? मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी। और इसके बाद में भी बात कर सकते हैं और किसके बारे में पढ़ेंगे? झुंझार जी। किसके बारे में? झुंझार जी। बाबा झुंझार जी के बारे में पढ़ेंगे और वीर फत्ता जी के बारे में, वीर फत्ता के बारे में, वीर फत्ता जी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत शानदार तरीके से साथियों हम लोगों ने सेशन को तैयार किया है, शानदार तरीके से डिस्कशन करेंगे। आप लोग हैं जो कि हमारे साथ में बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों सेशन को। चलो, सबसे पहले इस सेशन के अंदर बात करेंगे हड़बूजी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? हड़बूजी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हड़बूजी के बारे में। तो अब बात करें हड़बूजी, इनके माता का नाम क्या था, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, कब हुआ साथियों, इनके बारे में है जो कि इनसे प्रश्न है जो कि एग्जाम की दृष्टि से पूछ सकते हैं। तो इनका जो जन्म है वो आपके भुंडेल गांव में हुआ था साथियों। भुंडेल कहाँ पड़ता है? नागौर में। भुंडेल कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर। कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था भुंडेल नागौर में। कहाँ पर हुआ था? भुंडेल नागौर के अंदर है जो कि आपके किन का जन्म होता है? हड़बूजी का। हड़बूजी का जन्म कहाँ हुआ था? भुंडेल नागौर में। पिता की बात करें साथियों, पिता कौन थे इनके? इनके पिता की अगर बात करें साथियों तो इनके पिताजी मेहराज जी। कौन थे? मेहराज जी। मेहराज
जी शांकला। कौन थे? मेहराज जी शांकला। कौन थे दोस्तों? इनके पिताजी का नाम था मेहराज जी शांकला। और ये आपके बात कर सकते हैं जो लोक देवता रामदेव जी हैं उनके मौसेरे भाई है। लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई है। लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई है। मौसेरे भाई। लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई है। कौन है? हड़बू जी। और ऐसे भी कर सकते हैं बात हम लोग कि जो रामदेव जी है लोक देवता वो इनके चचेरे भाई है। यानी ऐसे भी बात कर सकते हैं इनके चचेरे भाई है रामदेव जी, इनके चचेरे भाई। चचेरे भाई कौन है? रामदेव जी। कौन है? इनके मतलब बात कर सकते हैं इनकी जो मम्मी है, मतलब इन दोनों की जो माताएं हैं वो भी बहनें हैं, इनके दोनों के जो पिता है वो भाई है। अब बात कर सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न उठता है आपके मन में कि रामदेव जी ने तो आपके तंवर वंश के अंदर जन्म लिया था और ये है आपके शांकला वंश के अंदर, हड़बू जी शांकला। चलो इनके बारे में भी आपका डाउट क्लियर करते हैं कि कौन है ये तो हड़बू जी शांकला। और रामदेव जी ने किस वंश के अंदर जन्म लिया था? तंवर। किस वंश के थे वो? तंवर वंश के अंदर। अब ये कैसे हो गया? बोले ये तो तंवर वंश से है, मौसेर भाई कैसे हुए? और ये शांकला वंश। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों, तंवर वंश का ही एक दूसरी उपशाखा है शांकला। इसी वंश की शाखा है शांकला। बाकी किसके अंदर आते हैं साथियों? किस जाति के अंदर आते हैं ये? राजपूत जाति के अंदर। राजपूत जाति। तंवर और शांकला ये दोनों है जो कि बात कर सकते हैं संबंधी है। और यानी जो ये शांकला है वो आपके तंवर वंश की ही एक शाखा है, उपशाखा हम कह सकते हैं साथियों। और इन दोनों के यानी रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ जी थे और इनके भी गुरु कौन है? बालीनाथ जी। गुरु के बारे में बात करें साथियों तो कौन है? बालीनाथ जी। हड़बू जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ साथियों? जन्म स्थल की बात करें तो भुंडेल नागौर के अंदर हुआ था। और किस वंश के अंदर जन्म लेते हैं? शांकला वंश के बारे में बात कर सकते हैं, जिनके चचेरे भाई यानी इनके चचेरे भाई कौन थे? लोक देवता रामदेव जी। और इनका जो प्रमुख मंदिर कहाँ पे है इनके बारे में भी बात करेंगे साथियों। और इनकी जो प्रमुख जो सवारी बोलते हैं वो किसकी थी साथियों? सियार की। सवारी किसकी थी? सियार की। इनकी सवारी किनकी थी साथियों? सियार की। चलो अब यहां पे बात कर सकते हैं, इनके पिताजी का नाम था मेहराज जी शांकला। मेहराज जी शांकला। उसके बाद में बात करें तो गुरु कौन थे इनके? बालीनाथ जी थे। सवारी किसकी थी? सियार की। और ये साथियों एक बड़ा बात कर सकते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये किसके ज्ञाता थे? ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। किसके ज्ञाता थे? शकुन शास्त्र का इनको है जो कि बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान था। और इनके जो पुजारी है साथियों कौन कौन हुआ करते हैं साथियों? जो राजपूत के अंदर साथियों, राजपूत जाति के अंदर शांकला गोत्र के है जो कि इनके पुजारी होते हैं। शांकला राजपूत है जो कि इनके पुजारी होते हैं। शांकला राजपूत कौन होते हैं? शांकला राजपूत। पुजारी की बात करें पुजारी शांकला राजपूत। किसके ज्ञाता थे साथियों? ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। किसके ज्ञाता थे? चलो कौन है? हड़बू जी की बात कर रहे हैं। हड़बू जी ज्ञाता किसके थे? शकुन शास्त्र के। किसके ज्ञाता थे? शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। अब आपके मन में ये जो कि प्रश्न उठ रहा है कि शकुन शास्त्र क्या होता है?
तो दोस्तों शकुन शास्त्र वह होता है जैसे बात कर सकते हैं, कई बार कहीं सुना नहीं है कि आपने भविष्यवाणी कहते हैं। भविष्यवाणी साथियों, कई तो वो जो मैं क्या बताऊं अंधविश्वास के अंदर जो पाखंडी किसी को बोलते हैं कि ये होगा, लकीरें देख के बताते हैं, कई कुछ और बताते हैं। साथियों ऐसा नहीं है, साइंस के हिसाब से हम बात कर सकते हैं। जैसे एक मतलब क्या है, एक रिसर्च किया जाता है साथियों। जैसे शकुन शास्त्र के अनुसार अगर बात करें, जो इससे आपके जो सूक्ष्म गतिविधि है उसके आधार पर हम आसानी से भविष्य के बारे में कुछ चीजों का पता लगा सकते हैं साथियों, साइंटिस्ट जिसको कहते हैं। और उनके आधार पर साथियों जो ज्ञान है उसको शकुन शास्त्री कहा जाता है। और ये एक ज्योतिषी का दूसरा रूप है। क्या साथियों, ये एक ज्योतिषी का एक भाग है। ये ज्योतिषी का एक भाग है। जो ज्योतिषी होता है साथियों उसी का भाग है, ज्योतिषी का भाग है। ज्योतिषी का ही एक भाग है शकुन शास्त्र। क्या है, ज्योतिषी का एक भाग है साथियों। हम बात कर सकते हैं जैसे आपके शकुन शास्त्र और जो सामुद्रिक विज्ञान होती है, कौन सी, सामुद्रिक विज्ञान में ऐसे जो रहस्य होते हैं साथियों, ऐसे कई रहस्यों का जो वर्णन किया जाता है, उनके बारे में पता लगाया जाता है, जो भविष्य की घटनाओं को समझने के लिए जो सहायक सिद्ध होते हैं साथियों, जिन्हें शकुन शास्त्र के जो ज्ञाता उनको कहा जाता है, यानी भविष्य के बारे में कुछ बताते हैं साथियों। तो अभी ट्रेंडिंग में हम लोग बात कर सकते हैं जैसे आपके बागेश्वर धाम के जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने तो उनके बारे में तो आपने सुना होगा। तो बात कर सकते हैं साथियों कि वो शकुन शास्त्री के ज्ञाता है या फिर अब वो आप देख लेना। फिर बात करें साथियों, इनके जो पुजारी है वो शांकला राजपूत जो इनके पुजारी होते हैं। प्रमुख पूजा स्थल साथियों इनका कहाँ पे है, बेंगटी गांव के अंदर है, फड़ौदी के अंदर। प्रमुख पूजा स्थल, प्रमुख पूजा स्थल कहाँ पे है, बेंगटी गांव है साथियों। बेंगटी गांव कहाँ पे है, ये फड़ौदी के अंदर है। फड़ौदी पहले जोधपुर जिले के अंदर आता था, बल्कि अब इनको है जो कि जिला बना दिया गया, इसलिए हम बात कर सकते हैं साथियों आपके बेंगटी गांव फड़ौदी के अंदर इनका है जो कि पूजा स्थल। या फिर मेले के बारे में बात करें साथियों तो इनका जो मेला है वो भी यहीं पे भरता है। क्या कहाँ भरता है साथियों, यानी के बारे में बात करें तो इनका जो इनकी जो पूजा है साथियों कब की जाती है, बेंगटी गांव फड़ौदी के अंदर साथियों। और इनका अब ये भी बात है जो कि यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों, जो इनका जो जन्म तो है वो आपके बुंडेल, कहाँ पे हुआ था, बुंडेल नागौर के अंदर, बुंडेल नागौर के अंदर जन्म होता है। बल्कि फड़ौदी के अंदर साथियों इनका पूजा स्थल, इनका जो मंदिर वो कैसे बनाया गया, इनका मंदिर कहाँ पे है, मंदिर, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने है जो कि क्या किया, हड़बू जी ने जो राव जोधा थे, किसको, राव जोधा को मंडोर जीतने का इन्होंने है जो कि आशीर्वाद दिया था। मंडोर जीतने का जो आशीर्वाद किनको दिया गया, हड़बू जी ने दिया था राव जोधा को। और फिर क्या हुआ, हड़बू जी ने जो आशीर्वाद दिया वो खरा जो कि अपने आशीर्वाद पे खरे उतरे, उनका आशीर्वाद बिल्कुल सफल हुआ। और राव जोधा ने है जो कि मंडोर जीतने के बाद में उन्होंने, राव जोधा ने हड़बू जी को है जो कि क्या किया, बेंगटी गांव है जो कि उनको गिफ्ट के अंदर है जो कि दिया था। बेंगटी गांव फड़ौदी है जो कि इनको गिफ्ट में दिया था। चलो इसके बारे में थोड़ी यहाँ पे बात कर लेते हैं। राव जोधा को हड़बू जी ने मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था, दिया। फिर मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने बेंगटी गांव भेंट किया था इनको। बेंगटी गांव इनको भेंट किया था, किनको किया था, हड़बू जी को। किस लिए किया, क्योंकि उन्होंने है जो कि हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था, बोला जाओ तुम जीत जाओगे, और वो
जीत गए। इन्होंने है जो कि एक बहुत बड़ा इतना एक गांव गिफ्ट है जो कि कर दिया था। अब यहाँ पे बात करें साथियों तो जो हड़बू जी है वो क्या करते थे, किस लिए वो प्रसिद्ध हुए और किस लिए वो राजस्थान के अंदर लोक देवता के रूप में है जो कि पूजे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हड़बू जी जो कि साथियों क्या करते थे, जो बूढ़ी जो बुजुर्ग गायें होती थी या फिर जो बेसहारा गाय साथियों हम बात कर सकते हैं जिससे चला नहीं जाता, और जो अपाइज गायें जो विकलांग गायें थे उनको है जो कि क्या करते थे, एक छकड़ा गाड़ी या फिर एक ऊंट गाड़ी उनके पास हुआ करती थी, तो उससे क्या करते थे वो दूर दूर से घास ला करके है जो कि उन गायों को डालते थे। दूर दूर से घास ला के उन गायों को, जैसे कोई बात कर सकते हैं चलने फिरते जो कि चलने फिरने वाली जो गायें नहीं है या फिर विकलांग जो गाय है जो बेसहारा गाय जिससे उठा नहीं जाता, तो उनको है जो कि वो दूर दूर से अपनी गाड़ी के अंदर घास ला करके उनको है जो कि चारा डालते थे। अब बात कर सकते हैं आपके बेंगटी गांव जो फड़ौदी के अंदर इनका जो मंदिर है वहां पे जिनकी पूजा की जाती है, तो उसके अंदर इनकी जो गाड़ी है उनको सुरक्षित रखा गया है। राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव है जो कि फड़ौदी क्या किया, गिफ्ट के अंदर है जो कि दिया था। इसी गांव में हड़बू जी का मंदिर है। कहाँ पे है, मंदिर की बात करें साथियों तो यहीं पे बेंगटी गांव फड़ौदी के अंदर इनका है जो कि मंदिर स्थित है। कहाँ पे है, बेंगटी गांव के अंदर। वहीं पे इनकी जो गाड़ी है, छकड़ा गाड़ी कह सकते हैं या फिर ऊंट गाड़ी, वो वहां पे एकदम सुरक्षित रखी गई है जिसकी पूजा की जाती है। चलो उसके बारे में थोड़ी यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों। इनका मंदिर कहाँ पे है, बेंगटी गांव। फड़ौदी में, कहाँ पे है, फड़ौदी के अंदर। यहीं पर इनकी छकड़ा गाड़ी या फिर कुछ भी मतलब मान लो आप लोग है जो कि इसकी ऊंट गाड़ी मान लो, इनकी ऊंट गाड़ी, इनकी ऊंट गाड़ी सुरक्षित रखी गई है। इसे मंदिर के अंदर है जो कि सुरक्षित इनकी ऊंट गाड़ी को रखा गया है। इस ऊंट गाड़ी की पूजा किया जाता है। इस ऊंट गाड़ी को पूजा जाता है। इस ऊंट गाड़ी की पूजा की जाती है। तो साथियों समझ में आ गया। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपके जैसे मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे, तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हड़बू जी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो याद रखने वाली जो बातें क्या है साथियों, एक शानदार तरीके से बात कर लेते हैं। इनका जन्म यानी हड़बू जी का जन्म होता है जो आपके भुंडेल नागौर के अंदर होता है। इनके पिताजी का नाम मेहराज जी साथियों कह सकते हैं या फिर क्या है, मेहराज जी शांकला कह सकते हैं, जो कि भुंडेल नागौर के थे साथियों। और इनके मौसेरे भाई लोक देवता रामदेव जी थे, जिसको बात कर सकते हैं आपके इनके चचेरे भाई भी हम कह सकते हैं साथियों, क्योंकि इनकी जो माताएं भी दोनों बहनें थी और इनके पिता है जो दोनों भाई थे। और इनके गुरु जो कि रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी, वो भी इनके गुरु बालीनाथ जी है। इनकी सवारी सियार की मानी जाती है। ज्ञाता है जो कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे साथियों, जो कि भविष्यवाणी के बारे में जो बताते हैं वह शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहलाते हैं। इनके पुजारी है जो कि सांकला जाति के जो राजपूत है वो इनके पुजारी हुआ करते हैं। इनकी जो प्रमुख मंदिर या फिर प्रमुख जो स्थल है जिसको पूजा जाता है साथियों, पूजा स्थल, वो आपकी बेंगटी गांव फड़ौदी। और वो इनके पास में कहाँ से आया साथियों, बात कर सकते हैं उनका जो इतिहास इनके अंदर कैसे आया साथियों। तो हड़बू जी ने राव जोधा को है जो कि मंडोर जीतने का एक कह सकते हैं आशीर्वाद दिया था। और राव जोधा ने जब मंडोर जीता तो राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव जो कि आपके फड़ौदी है जो कि उनको गिफ्ट के अंदर दिया था, कह सकते हैं भेंट किया था, एक उपहार कह सकते हैं, तोहफा कह सकते हैं, वो इनको दिया था। और उसके बाद हम बात करें साथियों तो इनके आपके बेंगटी गांव फड़ौदी के अंदर जो इनकी गाड़ी, यानी ये क्या करते थे, इनका कार्य यही था कि जो विकलांग गाड़ी या फिर जो विकलांग जो गायें थी या फिर जो बुजुर्ग गायें थे उनको है जो कि दूर दूर से ला करके चारा ये डालते थे। और इसी कारण से साथियों ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और हम बात करें तो राव जोधा ने इनको बेंगटी गांव फड़ौदी है जो कि क्या किया, गिफ्ट में किया था। और उस मंदिर के अंदर बेंगटी गांव जो पूजा स्थल जहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, इनका बहुत विशाल मंदिर कह सकते हैं। और वहाँ पे साथियों हड़बू जी के जो द्वारा
इनके द्वारा जो उपयोग में जो चारा लाने के लिए जो गाड़ी उपयोग की जाती थी, वो गाड़ी उस मंदिर के अंदर बेंगटी गांव फड़ौदी के अंदर है, जो कि सुरक्षित रखी गई है, जिसकी पूजा की जाती है। अब हम बात करेंगे साथियों आपके है जो कि मल्लीनाथ जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मल्लीनाथ जी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे? मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी के बारे में बात करेंगे। तो ये भी साथियों आपके राजस्थान के लोक देवता है मल्लीनाथ जी। इनके बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1358 है, जो कि ईस्वी में हुआ था। 1358 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता की अगर बात करें चाहते तो इनके पिताजी थे राव सलखा, जो कि मारवाड़ के राजा थे। राव सलखा मारवाड़ के राजा थे। इनके जन्म की बात करें साथियों तो 1358 में। जन्म कब हुआ? 1358 में, 1358 ईस्वी में। पिता की बात करें साथियों, पिता कौन थे इनके? राव सलखा। कौन थे? राव सलखा, जो कि मारवाड़ के राजा थे। मारवाड़ के राजा थे। मल्लीनाथ जी के पिता कौन थे? मारवाड़ के राजा राव सलखा थे। इनका जन्म है जो कि 1358 में हुआ था। कब हुआ था? 1358 के अंदर इनका जन्म होता है। कब होता है? 1358 के अंदर। इनकी माता का जो नाम था ज्ञानी देवी, इनकी रानी का नाम था, इनकी पत्नी का जो नाम है रानी रूपादे। क्या था? रानी रूपादे। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का जो नाम है साथियों ज्ञानी दे था। क्या था? ज्ञानी दे। इनकी माता का नाम था ज्ञानी दे और पत्नी का नाम है जो कि बात कर सकते हैं यहाँ पे रानी रूपादे। पत्नी कौन थी? रानी रूपादे। कौन थी साथियों? रानी रूपादे है जो कि इनकी पत्नी थी। उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं ये इनका जो गुरु है कौन कहलाए? गुरु है जो कि उगम सिंह भाटी कहलाए। कौन कहलाए? इनके गुरु कौन थे? उगम सिंह भाटी। और उगम सिंह भाटी को इन्होंने जो कि गुरु क्यों बनाया साथियों, किन के कहने पे बनाया? तो जो आपके मल्लीनाथ जी की जो रानी थी रूपादे, रानी रूपादे के कहने पे, यानी कह सकते हैं रानी रूपादे की प्रेरणा से इन्होंने है जो कि किसको साथियों? आपके उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बनाया, या फिर यूं कह लीजिए रानी रूपादे की जो प्रेरणा से इन्होंने जो कि ये क्या है आपके उगम सिंह भाटी के शिष्य बने थे। किसके कहने पे साथियों? रानी रूपादे की प्रेरणा से। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी रानी रूपादे, रानी रूपादे के की प्रेरणा से, प्रेरणा से किसको गुरु बनाते हैं? प्रेरणा से किसको गुरु बनाते हैं? उगम सिंह भाटी को। उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। पूछ लिया जाए साथियों, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए मल्लीनाथ जी का गुरु, इनका गुरु कौन था साथियों? गुरु उगम सिंह भाटी। कौन था? उगम सिंह भाटी इनका गुरु था, जो कि इनकी रानी रूपादे के कहने पे है, जो कि बात कर सकते हैं उनकी प्रेरणा से इनको है जो कि गुरु बनाया गया। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है साथियों। हम बात कर सकते हैं कहाँ पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर अंदर, जो कि लूनी नदी के तट पे है, जो कि एक बना बात कर सकते हैं इनका मंदिर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया साथियों? लूनी नदी के तट पे प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर कहां पे है इनका? लूनी नदी के तट पर बना है। कहां पे बना है? लूनी नदी के तट पे बना है। कहां पे? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आता है। तिलवाड़ा बाड़मेर।
इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है, बात कर सकते हैं साथियों। प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर किस लोक देवता का जो मंदिर है वो आपके मल्लीनाथ जी के, जिनके दादा के नाम है जो कि बात कर सकते हैं राव तीड़ा इनके है जो कि दादा थे। इनके दादा का नाम क्या था, राव तीड़ा, राव तीड़ा जी, राव तीड़ा जी इनके है जो कि दादाजी थे, जिनका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है, मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर साथियों आपके तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, जो कि लूनी नदी के तट पे एक बना हुआ मंदिर है साथियों। इनका मेला है जो कि प्रति वर्ष कब बढ़ता है, 1/1/11 से 1/2/11। कितनी शानदार तरीके था साथियों, 1/1/11 से 1/1/11 से 1/2/11 क्या है, मेला। मेला कब बढ़ता है, कब बढ़ता है, 1/1/11 से 1/2/11। क्या मतलब हुआ इसका, एक का मतलब हो गया आपका चैत्र, एक का मतलब क्या हुआ, चैत्र, क्या हुआ, चैत्र। और एक से हो गया, एक का मतलब हो गया चैत्र, और फिर एक का हो गया मतलब, जैसे एक का मतलब हो गया कृष्ण, कृष्ण पक्ष, और 2 का हो गया शुक्ल पक्ष। तो एक का मतलब चैत्र हो गया पहला महीना, और फिर दूसरे एक का हो गया आपका क्या हो गया, कृष्ण, कृष्ण पक्ष, और फिर 11 का हो गया एकादशी से एक, फिर वापस चैत्र, फिर 2 का मतलब यहां पे शुक्ल हो गया, फिर वापस एकादशी। इनका जो मेला है साथियों वो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक है जो कि इनका मेला भरता है। कहां पे भरता है साथियों, आपके तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। कहां पे भरता है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका जो मेला बढ़ता है साथियों, किनका, मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर बढ़ता है साथियों। कब बढ़ता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक है जो कि इनका मेला बहुत भव्य मेला जो कि इनका बढ़ता है साथियों। एक बार मैं थोड़ा आवाज चेक कर लेता हूं, आप लोग जो कि हमारे साथ में बने रहना साथियों। एक बार चलो, अब यहां पे बात करें साथियों तो आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो इनका मेला कहां पे बढ़ता है साथियों, कहां पे बढ़ता है, बाड़मेर के अंदर, जो कि आपके तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका बात कर सकते हैं। मंदिर कहां पे बना है साथियों, लूनी नदी के तट पे तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका जो मंदिर बना हुआ, वहीं पे एक भव्य मेला भरता है। अब एक नाम आता है साथियों मालानी परगने। क्या है, मालानी जो परगने एक नाम है साथियों, वो इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, मालानी परगने। अब इसके बारे में भी थोड़ी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो तिलवाड़ा के अंदर, तिलवाड़ा के पास में साथियों एक गांव पड़ता है मालाजाल गांव। कौन सा, मालाजाल गांव। तिलवाड़ा के पास में साथियों एक गांव पड़ता है, इसी के पास में, या फिर यूं कह लीजिए तिलवाड़ा के पास, ताकि समझ में आ जाए। तिलवाड़ा के पास एक गांव पड़ता है साथियों, एक गांव है मालाजाल गांव। कौन सा गांव है, मालाजाल गांव। कौन सा गांव है, मालाजाल गांव। वहीं पे साथियों इनकी जो पत्नी रूपादे का मंदिर बना हुआ है। वहां पे किस गांव में, मालाजाल गांव में पत्नी रूपादे, उनकी पत्नी रूपादे, इनकी पत्नी रूपादे का मंदिर बना हुआ है। इनकी पत्नी रूपादे का मंदिर कहां पे बना हुआ है साथियों, मल्लीनाथ जी के बारे में बात करें, जिनके गुरु है आपके कौन है, उगम सिंह भाटी, जिनको किसके प्रेरणा से बनाया गया साथियों, उनकी मल्लीनाथ जी अपनी वाइफ यानी पत्नी किसके, रूपादे के कहने पे बनाया था। हम बात कर सकते हैं साथियों रूपादे का। इनका जो मंदिर है साथियों आपके मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है।
और लूनी नदी के किनारे बना हुआ है, जिनका मेला कब बढ़ता है साथियों, भव्य मेला बढ़ता है आपके चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है साथियों। और तिलवाड़ा के पास में एक गांव पड़ता है आपके मालजल गांव, कौन सा साथियों, मालाजल गांव है, जो कि साथियों एक पड़ता है तिलवाड़ा के पास में है। वहीं पे इनकी पत्नी रूपादे का जो मंदिर बना हुआ है। अब यहाँ पे बात करें साथियों, इनके चाचा थे कान्नड़ देव। मल्लीनाथ जी के चाचा कौन थे, कान्नड़ देव। चलो पेज चेंज कर लेते हैं। मल्लीनाथ जी, इनके बाद में साथियों हम लोग है जो कि तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। मल्लीनाथ जी, इनके चाचा का नाम था कान्नड़ देव। कौन थे, कान्नड़ देव। अब यहां पे बात कर सकते हैं साथियों, तो इनके जो चाचा थे कान्नड़ देव, कान्नड़ देव की जब मृत्यु हुई थी, कब, कान्नड़ देव की मृत्यु के बाद में साथियों क्या हुआ, 1374 के अंदर महेवा का जो स्वामी है इनको बना गया कान्नड़ देव। चाचा कौन थे इनके, चलो यहां पे बात करते हैं। इनके चाचा थे कान्नड़ देव। इनकी मृत्यु के बाद, इनकी जब मृत्यु हुई साथियों, तो महेवा के राजा, इनकी मृत्यु के बाद महेवा का स्वामी किसको बनाया गया, मल्लीनाथ जी को। जब इनके चाचा कान्नड़ देव की जब मृत्यु हो जाती है साथियों, तो कब है आपके बात कर सकते हैं साथियों, आपके जैसे 1374 के अंदर, कब, 1374 ईस्वी के अंदर, 1374 ईस्वी के अंदर महेवा के जो स्वामी है वो मल्लीनाथ जी को बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है, मल्लीनाथ जी को महेवा के स्वामी है, जो कि 1374 के अंदर बना दिया जाता है। फिर ये कहानी आगे चलती है। राज्य विस्तार पे अगर बात करें साथियों, तो उसके क्रम में आपके जब 1374 में इनको है जो कि महेवा का स्वामी बना दिया जाता है, यानी कि इनके चाचा के मृत्यु होने के बाद में। और 1378 ईस्वी में जो फिरोज शाह तुगलक के जो साथियों वो हम बात कर सकते हैं, जैसे आपके जो मालवा का सूबेदार कौन है, निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने जो कि मार डाला था, फिर मार भगाया था साथियों। उनके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे अपने रानी रूपादे, रानी रूपादे के प्रेरणा से इन्होंने आपके उगम सिंह भाटी को जो गुरु है वो कब बनाया था साथियों, 1389 के अंदर। कब दोस्तों, 89 के अंदर, 1389 के अंदर। रानी रूपादे, रानी रूपादे की प्रेरणा से, इन्होंने 1389 के अंदर, 1389 में उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बनाया, उगम सिंह भाटी को अपना गुरु कब बनाया साथियों, मल्लीनाथ जी ने 1389 के अंदर, यानी 1389 के अंदर अपनी पत्नी जो कि क्या साथियों, क्या नाम था, रानी रूपादे के कहने पर या फिर उनकी प्रेरणा से हम कह सकते हैं साथियों, उनकी प्रेरणा लेके इन्होंने जो कि गुरु बनाया था उगम सिंह भाटी को। किसने बनाया, मल्लीनाथ जी ने। फिर बात करते हैं साथियों, मल्लीनाथ जी ने जब इनका देहांत होता है साथियों, उससे पहले उसी दिन मान लो साथियों, एक बात कर सकते हैं, मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के जो सारे संत थे उनको इकट्ठा किया, मारवाड़ के सारे संतों को इकट्ठा किया मल्लीनाथ जी ने। कब किया साथियों, 1399 ईस्वी के अंदर। कब किया, 1399 ईस्वी के अंदर है, जो कि उन सभी को, यानी मारवाड़ के जो भी संत थे उन सब को 1399 के अंदर है जो कि साथियों उन सभी को एक जगह किया। और बात कर सकते हैं एक वृहद हरि कीर्तन किया। वृहद हरि कीर्तन का, वृहद का मतलब क्या है साथियों, एक बड़ा, विशाल जिसको कह सकते हैं साथियों, एक बड़ी मात्रा में सभी को बुलाया और वहां पे एक बड़ा हरि कीर्तन आयोजित किया। उसी दिन साथियों क्या हुआ, इनका चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका है जो कि वहीं पे स्वर्गवास हो जाता है। जिस दिन क्या है साथियों, कीर्तन चल रहा था, उसी दिन
चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन इनका है जो कि स्वर्गवास हो जाता है, यानी ये अपने प्राण को छोड़ देते हैं वहीं पे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों इनके बारे में, चलो लिखवा देता हूं। 1389 के अंदर उगम सिंह भाटी को है जो कि इन्होंने गुरु बनाया था। फिर बात करें साथियों मारवाड़ के सभी संतों को एकत्र किया, कब किया? 1399 में। 1399 में किया था। किस लिए किया? फिर उनको जो कि इकट्ठा करके क्या करवाया? उनसे एक बृहत बड़ी मात्रा में बृहत बात कर सकते हैं साथियों, बड़ा हरि कीर्तन करवाया। क्या करवाया? हरि कीर्तन करवाया। उनके साथ में आपने भी किया। और उसी दिन, कब दोस्तों? उसी दिन यानी चैत्र शुक्ल द्वितीया को, चैत्र शुक्ल द्वितीया को, उसी दिन चैत्र शुक्ल द्वितीया को मल्लिनाथ जी का स्वर्गवास हो जाता है। जिस दिन कीर्तन हुआ था साथियों उसी दिन इनका स्वर्गवास हो जाता है साथियों। किस दिन होता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। फिर हम बात करें साथियों तो एक नाम पड़ता है साथियों आपके जोधपुर के जो पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पे मालानी रखा गया। इन्हीं के नाम पे मालानी रखा गया साथियों। जोधपुर के पश्चिमी परगने का जो नाम है, जोधपुर के पश्चिमी परगने का नाम इन्हीं के नाम पे क्या रखा गया? मालानी नाम रखा गया। मालानी नाम रखा गया। चलो अब एक नोट्स के तौर पे हम लोग एक हल्की सी झलक मार लेते हैं ताकि सभी आपको याद हो जाए साथियों। मल्लिनाथ जी का जन्म 1358 यानी आपके 1305 में जो कि 58 के अंदर हुआ था साथियों। इनके पिता है जो कि राव शलखा जो कि मारवाड़ के राजा थे। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इनके दादाजी थे राव तिड़ा और इनकी माता का नाम था, बात कर सकते हैं आपके ज्याणी दे। पत्नी का नाम रानी रूपा दे था और इनके गुरु थे उगम सिंह भाटी जो कि इनकी पत्नी की प्रेरणा से है जो कि उनको गुरु बनाया गया। फिर बात कर सकते हैं साथियों इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है जो कि लूणी नदी के तट पे बना हुआ है साथियों। और तिलवाड़ा के पास में गांव पड़ता है माला गांव जो कि मालाजाल गांव, वहीं पे साथियों इनकी पत्नी रूपादे का मंदिर बनाया गया है। 1374 के अंदर यानी इनके जो चाचा थे कानड़ देव, उनकी मौत हो जाने के बाद में इनको है जो कि महेवा के स्वामी बनाया गया साथियों। और हम बात कर सकते हैं जैसे आपके 1389 में है जो कि इन्होंने अपने उगम सिंह भाटी को है जो कि क्या किया? गुरु बनाया था। अपनी पत्नी की प्रेरणा से इनको गुरु बनाया और योग साधना की। फिर बात कर सकते हैं साथियों मल्लिनाथ जी ने 1399 के अंदर 1399 के अंदर साथियों मारवाड़ के जो भी संत थे उन सबको एक जगह बुलाया और एक बड़ा विशाल हरि कीर्तन करवाया साथियों। उसी दिन इनका शरीर है कि साथियों आत्मा छोड़ देते हैं, यानी बात कर सकते हैं ये देवलोक गमन हो जाते हैं। उस दिन कौन सी तिथि होती है साथियों? वो कौन सा महीना होता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। कब साथियों? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। और मालानी गांव है जो कि साथियों आपके किस इन्हीं के नाम पे मालानी गांव है जो कि किन के द्वारा है जो कि साथियों बात कर सकते हैं जोधपुर पश्चिमी परगने का जो नाम है इन्हीं के नाम पे जो मल्लिनाथ जी के नाम पे है जो कि मालानी रखा गया साथियों। उसके बाद में साथियों हम लोग है जो कि बात करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे बाबा तल्लीनाथ जी के बारे में। चलो तो साथियों मैं आशा करता हूं कि हम लोगों ने हड़बो जी के बारे में पढ़ लिया, मल्लिनाथ जी के बारे में पढ़ लिया, तो बहुत शानदार तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। और एक दूसरी बात यह है साथियों कि आप लोगों ने अगर हमारा जो
टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं कर रखा साथियों, टेलीग्राम चैनल कमांडो राजू मारवाड़ी के नाम से साथियों, इसको आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं करके रखा है तो अभी इसी वक्त आप लोग है जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि ज्वाइन करके साथियों, आप लोग जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है ये पीडीएफ, सारी पीडीएफ साथियों एक रिवीजन के तौर पे हम लोग है जो कि कह सकते हैं, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल कमांडो राजू मारवाड़ी से। या फिर दूसरी बात यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, दूसरा जरिए यह भी है साथियों, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7410844058 साथियों, इस पे आप लोग है जो कि व्हाट्सएप करके भी आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे साथियों तल्लीनाथ जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? तल्लीनाथ जी के बारे में। हड़बू मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ लिया, फिर पढ़ेंगे तल्लीनाथ जी के बारे में, फिर झुंझार जी और वीर फतेह जी के बारे में आज के सेशन में बातें करने वाले हैं। चलो इनके बारे में बात करेंगे साथियों, तल्लीनाथ जी के बारे में। तल्लीनाथ जी चलो बेसिक स्ट्रक्चर अगर जाने साथियों तो इनके जो पिता है वो बीरमदेव जिनका नाम था, और इनका वास्तविक नाम साथियों बात कर सकते हैं। तल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम है साथियों क्या है? गांगदेव राठौड़। क्या है? गांगदेव राठौड़। और इनका उपनाम है जो कि साथियों इनको क्या कहा जाता है? औरण के देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? औरण के देवता कहा जाता है। अब बात कर सकते हैं साथियों, प्रश्न ये उठता है कि औरण का गुरुजी औरण किन के वे? औरण किन के वे? एक तो साथियों बीहड़ होता है साथियों, जिसको एक कह सकते हैं खाली जो जगह होती है और जहाँ पे किसी प्रकार का कोई स्थल नहीं हो, तो वो एक साथियों बीहड़ होता है, जिसके अंदर बहुत सारे बड़ी मात्रा में साथियों वहाँ पे जंगल जैसा हो जाता है, तो बीहड़ कहलाता है। बाकी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे औरण के बारे में, तो औरण के देवता इनको है जो कि उपनाम के नाम से है जो कि जाना जाता था तल्लीनाथ जी को। और साथियों बात कर सकते हैं जैसे आपके धार्मिक मान्यता के हिसाब से जो पशुओं के लिए चरने के लिए जो जगह छोड़ी जाती है, यानी मंदिर के आसपास की जो जगह छोड़ी जाती है साथियों, उसको औरण कहा जाता है। मेन बात तो ये, यानी जो भी कोई मंदिर हो उसके आसपास बड़ी मात्रा में जो, या फिर छोटी मात्रा में बात कर सकते हैं, जो आसपास में जगह छोड़ी जाती है जहां से एक मतलब कोई भी दरखत वगैरह कोई भी पेड़ पौधा नहीं काटा जाता है, घास फूस उस पे ऐसे ही रहता है साथियों, प्रकृति की जो देन है साथियों, उसके साथ में कोई भी उसके साथ में नुकसान नहीं करता है, वही यानी मंदिर के आसपास में जो चारागाह जमीन छोड़ी जाती है साथियों पशुओं के लिए, तो धार्मिक मान्यता के हिसाब से उनको है जो कि औरण कहा जाता है। समझ में आ गया? अब बात करें साथियों, इनके जो गुरु थे वो थे जलंधरनाथ। कौन थे? इनके गुरु का नाम था जलंधरनाथ। इनके जो प्रमुख जो पूजा स्थल है साथियों, पांचोटी गांव आपके जालोर के अंदर पड़ता है। पांचोटी गांव जालोर में इनका जो पूजा स्थल है, और वहां पे हम बात कर सकते हैं साथियों इनकी जो मूर्ति स्थापित पांचोटा गांव के निकट जो पंचमुखी पहाड़ी है, पांचोटा गांव के पास में साथियों एक चलो बात करेंगे उनके बारे में। एक पहाड़ी है साथियों, उसके बीचों बीच घोड़े पे सवार तल्लीनाथ जी की जो मूर्ति वहां पे स्थापित की गई है। कहां पे है? पांचोटा गांव। कहां पे पड़ता है ये? जालोर के अंदर। फिर बात कर सकते हैं आपके मंडोर के राजा राव चुंडा। कौन थे? मंडोर के जो राजा थे राव चुंडा, वो राठौड़ के भाई थे, गांगदेव राठौड़ के भाई थे साथियों। और फिर अगर बात करें साथियों तो आपके तल्लीनाथ जी ने शेरगढ़ पर भी राज किया था। कहां पे राज किया था? शेरगढ़। शेरगढ़ पे भी इन्होंने राज किया था। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे जो जहरीले जीव अगर साथियों किसी को काट लेता है तो तल्लीनाथ जी की वहां पे पूजा की जाती है, और वो वहां पे मतलब जहर वगैरह नहीं चढ़ने देते साथियों। जैसे गोगा जी को मान्यता है, और आपके जो पाबू जी को जो मान्यता है साथियों, गोगा जी को, पाबू जी को, और आपके बात कर सकते हैं पाबू जी नहीं, गोगा जी और तेजा जी की जो मान्यता साथियों, वही मान्यता साथियों बात कर सकते हैं। तल्लीनाथ जी भी एक अहम योग अदा करते हैं साथियों। जहरीले जीव जब काट लेते हैं तो साथियों ये उनका जहर उतार देते हैं। और जालोर के प्रसिद्ध ये लोक देवता कहलाते हैं साथियों तल्लीनाथ जी। चलो अब इनके बारे में थोड़ी सी अच्छे से बात कर लेते हैं साथियों। तल्लीनाथ जी का जो पिता का नाम क्या है? वीरमदेव। यानी इनके जो पिता के बारे में साथियों बात करें तो इनके पिता का नाम क्या है? वीरमदेव। और वास्तविक जो इनका नाम है वो है गांगदेव राठौड़। क्या नाम है इनका? वास्तविक नाम। वास्तविक नाम वास्तविक नाम क्या है इनका?
गांगदेव राठौड़। इनके भाई कौन थे साथियों? हम बात कर सकते हैं मंडोर के राजा राव चुंडा। मंडोर के राजा राव चुंडा, वो इनके भाई थे। किनके भाई थे? राठौड़ के भाई थे साथियों, गांगदेव राठौड़ यानी तल्लीनाथ जी के। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों जिनके पिता बीरमदेव साथियों, और इनका उपनाम यानी इनको किस नाम से जाना जाता है? उपनाम किस नाम से जाना जाता है? ओरण के देवता। ओरण के देवता से जो कि इनका उपनाम से इन्हें जाना जाता है साथियों। ओरण के बारे में हम लोगों ने बात कर ली साथियों, चलो लिखवा देता हूं ओरण के बारे में। ओरण किसे कहा जाता है साथियों? ओरण, ओरण किसे कहा जाता है साथियों? ये एक धार्मिक मान्यता साथियों, धार्मिक मान्यता है। कि साथियों जब किसी मंदिर के आसपास, मंदिर के चारों तरफ खाली जमीन पशुओं के चरने के लिए छोड़ी जाती है, चरने के लिए छोड़ी जाती है, वही क्षेत्र साथियों ओरण कहलाता है। वो जो क्षेत्र होता है साथियों मंदिर के आसपास का, जहां पे पशु चरते रहते हैं, आवारा पशु, यानी जिस पे किसी का भी अधिकार नहीं है साथियों, उसका मालिक साथियों कौन है? उसका मालिक यानी जैसे हमारे खेत है तो हम उसके मालिक है, तो उस हिसाब से उसके जो कोई मालिक है नहीं बन सकते साथियों। कभी अगर खजाना निकल जाए तो सरकार वहां पे आके अपना हाथ डाल सकती है। और अब बात कर सकते हैं जैसे, तो आपके ओरण के बारे में बात कर ली साथियों, तो उपनाम से यानी ओरण के देवता ओरण के देवता उपनाम से जो जाने जाते हैं वो आपके कौन है? तल्लीनाथ जी। कौन है साथियों? तल्लीनाथ जी। इनके गुरु कौन थे? जालंधरनाथ। गुरु की बात करें साथियों, इनके गुरु कौन थे? जालंधरनाथ। गुरु कौन थे साथियों? जालंधरनाथ। जालंधरनाथ इनके गुरु थे। किसके थे साथियों? तल्लीनाथ जी के जो गुरु है वो जालंधरनाथ जी थे। इनका जो प्रमुख पूजा स्थल हम कह सकते हैं साथियों कहां पे है? पांचोटा गांव जालोर के अंदर इनका पूजा स्थल, प्रमुख पूजा स्थल। तल्लीनाथ जी का तल्लीनाथ जी का प्रमुख पूजा स्थल कहां पे है? पांचोटा गांव जालोर के अंदर। पांचोटा गांव कहां पे पड़ता है साथियों? जालोर के अंदर। पांचोटा गांव कहां पे है? जालोर के अंदर। यानी अगर पूछ लिया जाए साथियों इनका पूजा स्थल यानी मंदिर कह सकते हैं साथियों, तो वो कहां पे है? पांचोटा गांव के अंदर है, जालोर के अंदर। और इसी जो कि गांव के पास में, चलो थोड़ी बात कर लेते हैं साथियों तल्लीनाथ जी के यहाँ पे इनकी मूर्ति के बारे में। तो साथियों यहाँ पे जैसे ये गांव है पांचोटा, इसी के पास में साथियों एक पहाड़ी है, पांचोटा पहाड़ी। एक पहाड़ी है साथियों, इस पहाड़ी के यहाँ पे बीच में साथियों तल्लीनाथ जी की घोड़े पे सवार
घोड़े पर सवार मूर्ति स्थापित की गई है। यानी बात कर सकते हैं साथियों पांचोटा गांव जहां पे इनका प्रमुख पूजा स्थल है, उसी के पास में साथियों एक पहाड़ी पड़ती है, पंचमुखी पहाड़ी। कौन सी साथियों? पंचमुखी पहाड़ी। मैं भूल गया था। पंचमुखी पहाड़ी साथियों कहां पे पड़ती है? जी आपके पंचोटा गांव है जो कि साथियों जालोर के अंदर, इसी के पास में साथियों पंचमुखी जो पहाड़ी आपके जालोर में। अब हम बात कर सकते हैं साथियों इसी के जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के बिल्कुल ठीक बीच के अंदर है, जो कि बीचों बीच साथियों तल्लीनाथ जी के घोड़े पे सवार एक मूर्ति वहां पे है जो कि स्थापित की गई है। उसके बाद में बात कर सकते हैं साथियों जैसे आपके जो मंडोर के राजा थे वो तल्लीनाथ जी यानी राठौड़ के भाई थे साथियों, गांगदेव राठौड़ इनका जो कि वास्तविक नाम है साथियों। गांगदेव राठौड़ वास्तविक नाम किनका है साथियों? तल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़ है। और इनके पास में साथियों एक शक्ति और भी है जो कि जहरीला जो जीव जंतु साथियों किसी को काट लेता है तो ये उनका जहर काट देते हैं या फिर जहर निकाल देते हैं, बात कर सकते हैं। और या फिर जहरीला क्या शक्ति है इनके पास में? जहरीले जीव के काटने पर इनकी पूजा की जाती है। किसी को जहरीला जीव काट ले साथियों तब भी इनकी पूजा की जाती है, किसकी? तल्लीनाथ जी की। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों तो जालोर की जो प्रसिद्ध लोक देवता, जालोर स्पेशल जालोर, कहाँ साथियों? जालोर जिले के जो प्रसिद्ध लोक देवता है वो तल्लीनाथ जी को कहा जाता है। जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता कौन कहलाते हैं? तल्लीनाथ जी, जिनका वास्तविक नाम क्या है? गांगदेव राठौड़। चलो अब इसके बारे में साथियों एक मतलब इसके अंदर साथियों एक कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, बल्कि यहाँ पे बात करें तो एक छोटे तौर पे साथियों यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से वहां से हम लोगों ने बात कर ली। अब इनके बारे में एक फिर से नजर डाल लेते साथियों। इनके जो पिता का नाम विरमदेव था, यानी तल्लीनाथ जी का जो क्या बात कर सकते हैं जो वास्तविक नाम साथियों क्या था? मूल नाम जिसको कह सकते हैं गांगदेव राठौड़ था। पिता का नाम विरमदेव था, वास्तविक नाम हम लोगों ने बात कर ली साथियों गांगदेव राठौड़। और आपके उपनाम है जो कि इनको औरण के देवता कहलाते हैं। औरण वह होते साथियों जिसके मंदिर के चारों ओर जो खाली भूमि छोड़ दी जाती है साथियों, जिनके अंदर साथियों किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, और वहां पे मतलब जो आवारा पशु वगैरह जो चरते हैं और किसी का उस पर अधिकार नहीं है साथियों, तो वो है जो कि आपकी औरण कहलाती है। और इनके गुरु है जो कि जालंधरनाथ थे। और उनके बाद में हम बात करें साथियों इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है वो पांचोटा गांव जालोर के अंदर है। पांचोटा गांव के पास में साथियों एक पहाड़ी पड़ती है, पंचमुखी पहाड़ी, जिसके पहाड़ी के ठीक बीच में साथियों एक मूर्ति इनकी है जो कि घोड़े पे सवार इनकी मूर्ति वहां पे स्थापित की गई है। तल्लीनाथ जी जो कि साथियों शेरगढ़ पर भी उन्होंने राज किया था। तल्लीनाथ जी ने शेरगढ़ पे भी राज किया था। और हम यहाँ पे बात कर सकते हैं जीव जंतु, जब जहरीले जीव जंतु काट लेते हैं साथियों तो उनपे इनकी पूजा की जाती है। इन्होंने शेरगढ़ पर भी राज किया था। तल्लीनाथ जी ने शेरगढ़ भी उन पे वहां पे भी राज किया था। और जालोर जिले के जो बात कर सकते हैं, जालोर के जो प्रसिद्ध लोक देवता है वो तल्लीनाथ जी कहलाते हैं। तो साथियों मैं आशा करता हूं इनके बारे में हम लोगों ने शानदार तरीके से जो कि डिस्कस किया है। और फिर हम बात करेंगे साथियों आपके यानी सबसे पहले हड़बो जी के बारे में पढ़ा, फिर मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ा, फिर तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ लिया साथियों। और आज के सेशन में बात करेंगे 5 लोक देवता, जिसमें आपके बच गए वीर फत्ता जी बच गए और आपके जुंझार जी बच गए। तो अब हम बात करेंगे साथियों वीर फत्ता जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वीर फत्ता जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? वीर फत्ता जी के बारे में बात करेंगे। चलो वीर फत्ता जी के बारे में बातें करेंगे। तो साथियों वीर फत्ता जी
ये कहाँ के जो कि साथियों कहाँ इनका जो निवास यानी कहाँ ये जन्म लेते हैं साथियों, सांथू गांव जालोर के अंदर इनका जन्म हुआ था। वीर फत्ताजी का जन्म सांथू गांव, ये भी आपके साथियों जालोर के लोक देवता साथियों, ये भी इन्होंने भी जालोर के अंदर क्या है जन्म लिया है साथियों। और आपके जो तल्लीनाथ जी है साथियों, उनका भी जो प्रमुख की बात कर सकते हैं, पांचोटा गांव जालोर के अंदर जिनका पूजा स्थल है, और वही साथियों जालोर के जो प्रमुख लोक देवता कहलाते हैं। और इन्होंने वीर फत्ताजी ने भी वहां पे जन्म लिया है, कहाँ पे, सांथू गांव, ये भी जालोर के अंदर पड़ता है, सांथू गांव जालोर के अंदर। और किस परिवार के अंदर साथियों जन्म लिया है, इन्होंने गजारणी परिवार के अंदर जन्म लिया है। किन्होंने, वीर फत्ताजी ने गजारणी परिवार के अंदर सांथू गांव जालोर के अंदर जन्म लिया है। उसके बाद में बात कर सकते हैं साथियों, तो वीर फत्ताजी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ, सांथू गांव में, और वहीं पे इनका जो कि एक विशाल मंदिर बनाए गए हैं, कहाँ पे साथियों, जालोर के अंदर। और प्रतिवर्ष साथियों बात कर सकते हैं इनका जो मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल नवमी का इनका है, जो कि प्रत्येक वर्ष हर वर्ष इनका जो मेला वहां पे लगता है, कहाँ पे, सांथू के अंदर। यानी साथियों वीर फत्ताजी है जिन्होंने अपने गांव की जो मान मर्यादा बचाने के लिए उसकी रक्षा करते समय जो कि अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। बात कर सकते हैं इनका जो प्रमुख जो पूजा स्थल या फिर मुख्य जो स्थल जिसको कहाँ माना जाता है साथियों, जहां पे इनका जन्म हुआ था, सांथू गांव जालोर के अंदर इनका जो प्रमुख स्थल माना जाता है। और इनके आगे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों कि वीर फत्ताजी ने शस्त्र विद्या का प्रमुख है जो कि ज्ञान था साथियों, किसका था, शस्त्र विद्या। शस्त्र विद्या का इनको है जो कि ज्ञान था। और इनकी जो मृत्यु किस कारण से साथियों, इनके गांव के अंदर लुटेरे आ गए थे साथियों, उन्होंने आक्रमण किया था, और उस आक्रमण के दौरान इन्होंने जो कि वापस उनके सामने साथियों उनके विरुद्ध एक भीषण युद्ध किया था साथियों, उसके अंदर है जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है, प्राण चले जाते हैं। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों इनके बारे में, वीर फत्ताजी के बारे में। कहाँ पे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म सांथू गांव, सांथू गांव कहां पड़ता है, जालोर के अंदर। सांथू गांव जालोर में इनका है जो कि जन्म हुआ था। अब हम बात करें साथियों तो वीर फत्ताजी किस परिवार के अंदर जन्म लेते हैं, गजारणी परिवार के अंदर जन्म लिया था। इन्होंने गजारणी परिवार में जन्म लिया था। किसमें लिया था साथियों, गजारणी परिवार में जन्म लिया था। किन्होंने लिया था, वीर फत्ताजी ने। अब इसके बारे में बात करें साथियों तो इन्होंने जो अपने प्राणों की जो आहुति दे दी साथियों, किस लिए दी थी, अपने गांव की मान मर्यादा बचाने के लिए। अपने गांव की मान मर्यादा बचाने के लिए इनके साथ भीषण युद्ध हुआ। क्योंकि वहां पे आक्रमण कर दिया था किसी ने, तो उस समय क्या हुआ साथियों, इनके प्राण चले जाते हैं या फिर यूं कह लीजिए इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी साथियों अपने गांव की जो मान मर्यादा बचाने के लिए साथियों इन्होंने क्या किया, जो युद्ध करने आए थे उनके सामने युद्ध किया साथियों, तो उसके अंदर इनकी जो मौतें हो जाती है। इनका जो प्रमुख मंदिर साथियों बात कर सकते हैं, प्रमुख स्थल, यानी इनका जो प्रमुख स्थल है साथियों, इनका जहां जन्म हुआ था सांथू गांव, वहीं पे है जो कि इनका मुख्य स्थल माना जाता है। उसके बाद में बात करते साथियों शस्त्र विद्या का इन्हें है जो कि ज्ञान था। किसका ज्ञान था साथियों, शस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या का ज्ञान था। प्रमुख स्थल कहां पे है साथियों इनका,
प्रमुख स्थल सांथू गांव। कहां पे? जालोर में। तो इसके बाद में और यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों, तो जहां पे मेला कहां पे बढ़ता है साथियों, इनका मेला, यानी इनका जो मेला है सांथू गांव जालोर के अंदर बढ़ता है। कब बढ़ता है साथियों? भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को सांथू गांव जालोर के अंदर मेला बढ़ता है इनका। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को। भाद्रपद शुक्ल नवमी को वीर फत्ता जी का जालोर सांथू गांव जालोर के अंदर है जो कि इनका मेला बढ़ता है। अब यहाँ पे साथियों एक नजर यहाँ पे और भी हम लोग डाल देते हैं साथियों कि इनकी जो मृत्यु किस कारण से हो जाती है, यानी वीर फत्ता जी की जो मृत्यु है अपने गांव की मान मर्यादा बचाने के कारण साथियों, वहां पे जो लोग आए थे साथियों, लुटेरे आए थे उनके गांव में लुटेरे आए थे। वीर फत्ता जी ने साथियों वहां पे उनके भीषण है जो कि भीषण एक बड़ा युद्ध करते हैं उनके सामने, क्योंकि जो लुटेरे आए थे और उन लुटेरों से साथियों गांव के अंदर जो भी होने वाली हानि से बचाने के कारण साथियों उन्होंने युद्ध किया और उस युद्ध के अंदर है जो कि वीर फत्ता जी की जान चली गई थी साथियों, यानी लुटेरे इनके गांव के अंदर आए थे साथियों। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इनका जो पूजा स्थल कौन सा साथियों, सांथू गांव, जहाँ पे इनका एक प्रमुख मंदिर बना गया है और वहीं पे मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला बढ़ता है। और वीर फत्ता जी के बारे में अगर बात करें साथियों, इन्होंने है जो कि गजारणी परिवार के अंदर इन्होंने जन्म लिया था। और एक और बात यहाँ पे साथियों, शस्त्र विद्या का जो ज्ञान है साथियों किसको था? वीर फत्ता जी को। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें साथियों, तो जैसे हम लोगों ने साथियों वीर फत्ता जी के बारे में पढ़ लिया, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी और हड़बू जी के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं साथियों बाबा झुंझार जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? बाबा झुंझार जी के बारे में पढ़ेंगे। झुंझार जी क्या होता है साथियों? क्या ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है? क्या ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम थोड़ी है? झुंझार जी जैसे रामदेव जी, बाबू जी, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, वैसे क्या झुंझार जी किसी व्यक्ति विशेष का नाम है या नहीं? चलो इसके बारे में पढ़ते हैं साथियों, झुंझार जी के बारे में, वीर बाबा झुंझार जी के बारे में पढ़ लेते हैं। बाबा झुंझार जी, तो ये तो साथियों हमारे आसपास की बात, घटना मान लो या फिर कुछ। तो बाबा झुंझार जी का जो जन्म है वो सिक्कर क्षेत्र के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था? सिक्कर क्षेत्र के अंदर इमलोहा कस्बे के है जो कि राजपूत परिवार में हुआ था साथियों। कहां पे हुआ था? इमलोहा कस्बे साथियों, वहां पे बात पढ़ते हैं यहाँ पे सिक्कर के अंदर, वहां पे राजपूत परिवार के अंदर है जो कि बाबा झुंझार जी। अब झुंझार जी साथियों कोई एक व्यक्ति है क्या? नहीं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं साथियों। तो इनका जो थान है, जो इनका मंदिर जिसको थान कहा जाता है साथियों, तो वो कहां पे होता है? वो है जो कि प्रमुखतः कहां पे होता है साथियों? खेजड़ी की वृक्ष के नीचे होता है। यानी बाबा झुंझार जी का जो थान है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। और एक घटना साथियों इसके बारे में बात करें तो ये एक घटना है 17वीं शताब्दी से पूर्व की। उस समय क्या हुआ साथियों, एक बार जब मुस्लिम जो लुटेरे गांव के अंदर, जैसे अभी वीर फत्ता जी के बारे में हम लोगों ने बात की थी साथियों कि मान मर्यादा बचाने के लिए गांव के अंदर जो लुटेरे आ गए थे और उनके अंदर साथियों इन्होंने सामने है जो कि युद्ध किया, उसके कारण है जो कि वीर फत्ता जी की मृत्यु हो गई थी। कहां पे? सांथू गांव जालोर के अंदर। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों, तो 17वीं शताब्दी के अंदर, उससे पहले की बात है ये, तो इनके गांव में यानी लुटेरे आ जाते हैं और ये गांव में घुस गए। तो साथियों क्या किया इन्होंने, तब उनके सामने लड़ते रहे। ये 3 भाई थे साथियों, 3 भाई थे जो वहां पे लड़ते रहे अपने गांव की मान मर्यादा बचाने के लिए या फिर कुछ भी मान लो साथियों। ये 3 उन लुटेरों के साथ में है जो कि लड़ते रहे और उन तीनों की सर, उन तीनों की गर्दन यानी सर उनके जो कि कट गए थे, फिर भी उनके धड़े उनके साथ में बराबर युद्ध कर रहे थे साथियों, उनके सामने लड़ रही थी। वो 3 भाई थे साथियों, तीनों के शीश कट गए थे परंतु उनकी धड़े दुश्मनों का निरंतर सामना करती रही, दुश्मनों से निरंतर लड़ती रही। फिर साथियों हम बात कर सकते हैं उसी के अनुसार उस लड़ाई के दौरान एक बारात उधर से है जो कि जा रही थी। उस समय उस लड़ाई के दौरान उन लुटेरों ने साथियों हम बात कर सकते हैं, उन लुटेरों ने
उस बारात के अंदर दूल्हा और दुल्हन की हत्या कर दी गई थी। उस लड़ाई के अंदर उन लुटेरों ने वहां से बारात जो गुजर रही थी उसके अंदर दूल्हा और दुल्हन की भी हत्या कर दी गई। तो कालांतर के अंदर हम बात कर चाहते हो तो ये जो 3 भाई थे आपस में प्रेम था इनके अंदर, आपस में इनके अंदर प्रेम था और उनके बलिदान से जन श्रद्धा ने, जनता ने, उस गांव की जनता ने, या फिर हम कह सकते हैं साथियों तो उन्होंने क्या किया, जन श्रद्धा के कारण लोक देवता झुंझार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ये तीनों भाई लोक देवता झुंझार के रूप में जो कि प्रसिद्ध हो गए। इन सभी की जो स्मृति है प्रति वर्ष रामनवमी के दिन साथियों एक गांव पड़ता है आपके सीकर के अंदर शालोदड़ा। कौन सा? शालोदड़ा गांव झुंझार जी का, वहां पे मेला बढ़ता है साथियों। कब बढ़ता है? प्रति वर्ष रामनवमी को। चलो यहां पे बात कर लेते हैं साथियों उनके बारे में। थोड़ी तबीयत खराब होने की आशंका हो रही है साथियों। ये कहां पे हम बात कर सकते हैं? शालोदरा गांव के अंदर इनका जो मेला बढ़ता है, कहां पे कब बढ़ता है? रामनवमी के अंदर। तो इन्होंने जो कि साथियों सीकर क्षेत्र के अंदर एक गांव पड़ता है, कस्बा है इमलोहा। सीकर क्षेत्र के अंदर साथियों गांव पड़ता है इमलोहा। सीकर क्षेत्र में एक कस्बा है साथियों इमलोहा। कस्बा, वहां पे इनका है जो कि जन्म होता है। कहां पे हुआ था साथियों? इमलोहा, यानी सीकर क्षेत्र के अंदर इमलोहा नामक एक कस्बा पड़ता है साथियों। वहां पे राजपूत परिवार के अंदर है जो कि इन्होंने जन्म लिया था। इमलोहा कस्बे में राजपूत परिवार में, किसमें साथियों? राजपूत परिवार में इनका जन्म होता है। इनका जन्म होता है किनका? झुंझार जी का। अब बात करें साथियों तो सीकर के अंदर गांव पड़ता है आपके जो कस्बा है साथियों इमलोहा कस्बा, वहां पे राजपूत परिवार के अंदर झुंझार जी ने जन्म लिया। और सीकरी के अंदर साथियों हम बात कर सकते हैं शालोदरा नामक जो गांव है, वहां पे इनका मेला बढ़ता है रामनवमी के अंदर। रामनवमी के दिन साथियों इनका मेला बढ़ता है, विशाल मेला शालोदरा। शालोदड़ा ये कहां पड़ता है साथियों? एक गांव है शालोदड़ा गांव, सीकर के अंदर है। कहां पड़ता है? सीकर के अंदर। यहां पे इनका विशाल मेला, विशाल मेला, जो मुख्य मुख्य बातें साथियों वही लिखेंगे अब। विशाल मेला कहां पे पड़ता है साथियों? शालोदड़ा सीकर में। और ये मेला कब भरता है साथियों? प्रत्येक वर्ष रामनवमी को। कब दोस्तों? रामनवमी को। कहां बढ़ता है साथियों? शालोदरा के अंदर बढ़ता है। कब बढ़ता है? रामनवमी को बढ़ता है। और ये भी साथियों हम बात कर सकते हैं गायों व महिलाओं की रक्षा करते थे साथियों, और वीर गति को प्राप्त हो गए थे साथियों उसके अंदर। और इनको है जो कि गायों की रक्षा, रक्षक देवता भी इनको है जो कि कहा जाता है साथियों। बात कर सकते हैं यहाँ पे इनका जो प्रमुख थान है वो किसके नीचे साथियों, किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका प्रमुख थान। इनका प्रमुख थान जो मंदिर होता है साथियों उसी को थान कहा जाता है। वो किस वृक्ष के नीचे होता है साथियों? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। प्रमुख खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कहां होता है साथियों? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करें साथियों तो ये जो घटना है, यानी इनका जो मृत्यु इनकी हुई थी साथियों, तो ये घटना आपके 17वीं शताब्दी से पहले की है। और उस समय जो मुस्लिम लुटेरे इनके गांव में आ गए थे, मुस्लिम लुटेरे, मुस्लिम लुटेरों ने इनके गांव
पर लूट करने की कोशिश की। और उस समय साथियों इन्होंने यानी ये दो तीन भाइयों की जो एक संग्रह को साथियों, ये आपके जुझार जी हम कह सकते हैं साथियों, तो इन्होंने वहां पे उनके सामने साथियों युद्ध किया और वहां पे इनकी तीनों की गर्दनें कट जाती है, फिर भी इनके धड़े हैं जो कि लगातार दुश्मनों के साथ में युद्ध लड़ रही थी साथियों। और उसी के हिसाब से साथियों बात कर सकते हैं इन तीनों भाइयों के अंदर एक विशाल, हम गांव के अंदर साथियों कह सकते हैं ना, जैसे किसी गांव के अंदर किसी व्यक्ति के बारे में अच्छाइयाँ होती है तो किसी व्यक्ति जो कि बुराइयों के नाम से किसी न किसी नाम से वो जाना जाता है। तो इनके तीनों के भाइयों के प्रति है जो कि तीनों भाइयों के अंदर आपस में है जो कि क्या था, प्रेम था, दूसरों के प्रति भी था। इसलिए जो जन श्रद्धा वहां के गांवों के लोगों ने है जो कि इनको प्रसिद्ध कर दिया झुंझार जी के नाम से। और वहां पे साथियों एक सीकर के अंदर जो गांव पड़ता है श्यालोदड़ा, वहां पे झुंझार जी का जो मेला भरता है, रामनवमी के दिन है जो कि मेला भरता है। उसके बाद में यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों, तो आपके एक इनके बारे में है जो कि एक उपलब्धि ये भी है कि जो गठ जोड़ा की जात है साथियों, यानी जो नवविवाहित जो जोड़े होते हैं वो गठ जोड़ा की जात भी यहाँ पे देते हैं साथियों। नवविवाहित साथियों गठ जोड़ा की जात भी साथियों यहाँ पे शालोदड़ा के अंदर देने आते हैं। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं साथियों छोटे बच्चों के जो झड़ूले होते हैं वो भी यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। छोटे बच्चों के झड़ूले, छोटे बच्चों के झड़ूले भी चढ़ाए जाते हैं। झड़ूले भी चढ़ाए जाते हैं। हालांकि साथियों यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो प्रश्न है जैसे झड़ूले चढ़ाए जाते हैं ऐसा नहीं पूछेंगे, बल्कि साथियों जो बात कर सकते हैं जुझार जी क्या हुआ था साथियों, किस कारण से उनकी मौत हुई साथियों, वहां पे लुटेरे आए थे और उस कारण से उस युद्ध के अंदर इनका जो कि मृत्यु हो जाती है। सीकर क्षेत्र यानी जो एक इनका जो जन्म है साथियों किस परिवार में हुआ था, हम बात कर सकते हैं राजपूत परिवार के अंदर है जो कि इनका जन्म होता है। और एक गांव है साथियों शालोदड़ा सीकर के अंदर विशाल जो इनका मेला भरता है, रामनवमी को भरता है। बस इतना ही याद रखना है, बस मेन बात ये जुझार जी का जन्म किस कस्बे के अंदर होता है, किस जाति के अंदर होता है, आपके सीकर के अंदर होता है साथियों। इमलोहा कस्बे के अंदर राजपूत परिवार के अंदर जन्म लिया था। शालोदड़ा गांव सीकर में इनका मेला भरता है, कब भरता है, रामनवमी के दिन भरता है। और हम बात कर सकते हैं साथियों इनका जो थान है वो आपकी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। बस इतना याद रखना है। अब कोई बारात आई क्या हुआ ये आपको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए साथियों जानकारी के तौर पे ये हम लोगों ने यहाँ पे बात की ताकि आप लोग है जो कि अच्छे से इसको एक याद करने में, यानी साथियों ये कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जैसे राजस्थान का एक जीके साथियों ऐसा जीके है जिसको किसी न किसी हल्की कहानी के माध्यम से अगर नहीं पढ़ाई साथियों तो वो हमें याद नहीं होता है, थोड़ा मतलब भूलने की आशंका रहती है। बाकी ऐसा तो क्या है, याद तो नहीं रही, या तो कोई एक चीज ही नहीं है। फिर मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।